प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित विजय नेलवाल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भक्तवत्सल लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, विजया नाम की एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को आ रही है। बोलो एकादशी मैया की जय। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि और विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के महात्म्य के सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। इस एक विजया एकादशी का व्रत नए एवं पुराने और विगत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय प्राप्त कराता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालव्य ऋषि के पास गए
और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बकदालभ्य मुनि बोले कि हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे तीनों लोकों में विजय प्राप्ति होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह ही विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता व सुनता भी है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तजनों, मैंने आपको विजया एकादशी की इस कथा का संपूर्ण वर्णन किया। अगर आपको हमारा ये विजया एकादशी की कथा सुनकर मन प्रसन्न हुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली आगे सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकेंगी। राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।